हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। और हाँ, इसके पहले अगर आप इसके पीछे के लेक्चर ना देखे हो तो जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा किसी त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 18, बी बराबर 24 और सी बराबर 30 है तो प्राप्त कीजिए कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का मान। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर है साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे और ये बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। तो ये क्या है ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि कोणों को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और भुजाओं को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको बताए थे कि जैसे क्या है त्रिभुज एबीसी, ये ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है। और हमने ये बताया था कि कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल ए, और कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल सी होगी। समझ गए। तो ये क्या हो गया, आपका एक ट्रायंगल हो गया, मतलब त्रिभुज हो गया। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कोसाइन फार्मूला, मतलब कोसाइन सूत्र लगाएंगे। तो कोसाइन सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है। तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला, कॉस है मतलब कोसाइन वाला फार्मूला क्या है, जैसे कि हमने बताया है कि जो कोण यहां होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, माइनस में, बाकी की दो भुजाएं क्या होंगी, प्लस में। देखो यहां से कौन सा कोण है, कोण ए है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, माइनस में होंगी। बाकी की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, प्लस में होंगी। तो कॉस ए की वैल्यू आपको पता होगी क्या होगी, यहां से आएगा बेटा बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। कोण ए है तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, ए। तो ये ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस में, और अपान में बाकी की जो दोनों भुजाएं धनात्मक होती हैं वही कहाँ आएंगी, नीचे। तो क्या होगा 2bc। तो ये cos a का फार्मूला हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से cos a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखो b बराबर कितना है, 24। तो हम b बराबर क्या रखेंगे, 24, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और प्लस c की जगह क्या है 30। तो c बराबर क्या है 30, तो क्या है 30 के स्क्वायर, और माइनस a बराबर क्या है 18। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आएगा, और अपान में क्या करेंगे, दो गुड़े, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है 24। तो b की वैल्यू 24, और फिर क्या है c 2bc, c की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। तो यहाँ सब cos a की वैल्यू सिंपल आप निकाल सकते हैं। अब देखो स्क्वायर करो, 24 के स्क्वायर का क्या होता है, 24 गुणे 24 क्या होता है 576। तो क्या लिखेंगे 576 प्लस 30 के स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 900 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 324, 324 होता है, ठीक। तो यहाँ से 324 करेंगे, और यहाँ से आएगा 2 गुणे क्या आएगा 24 आएगा, 2 गुणे 24, और गुणे में क्या करेंगे 30 करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहां से देखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर क्या आएगा, कॉस ए बराबर क्या है 576, क्या 576। अब देखो 900 में से 324 घटाओ तो 10 में से 4 जाएंगे, क्या आएगा प्लस, यहाँ से 900 में से 324 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और बचा क्या 9, 9 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7, 2 9, तो यहाँ से क्या आएगा 7। और फिर क्या है, ये क्या बचा 8, 8 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा 576 ही आ जाएगा, वही आएगा 576, ठीक। और यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुणे क्या आएगा 24, और गुणे में क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, cos a बराबर देखो 576, 576, 576 को हम 2 बार जोड़ ले, चाहे इसमें 2 का गुणा करा दे सिंपल। तो 2 गुणे क्या आएगा 576 आएगा, ठीक 576। और यहाँ से आएगा 2 गुणे क्या आएगा 24, और गुणे में क्या लिखेंगे बेटा 30। अब जैसे कि आपको पता 24 गुणे 24 क्या होता है 576। तो 24 से कम 24, और 24 गुणे 24 क्या होगा 576, ये हो गया। तो यहाँ सिंपल हम भी क्या 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से आएगा 24 और बटे में क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ से cos a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, काटेंगे इसको, क्या आएगा 6 चौको 24,
क्या आएगा 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। तो सिंपल कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 आएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हम कॉस ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, कोसाइन फार्मूला से। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं कॉस बी की वैल्यू हम निकालेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर cos b की वैल्यू निकालेंगे तो cos b का फार्मूला क्या होगा, यहां से लिखते हैं cos b इक्वल टू क्या है, कोसाइन फार्मूले से cos b इक्वल टू क्या आएगा, जैसा कि आपको पता जो कोण यहाँ होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है माइनस में। यहाँ कोण b है तो कोण b के सामने वाली भुजा क्या होगी स्मॉल b, और ये स्मॉल b क्या होगी माइनस में। तो यहाँ cos b इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा a स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा b स्क्वायर और अपान में क्या होगा 2ac। ये दोनों धनात्मक भुजाएं क्या होंगी नीचे, तो यहाँ से क्या आएगा 2ac। अब यहाँ वैल्यू हम सिंपल उसी तरह रख देंगे। तो यहाँ से आएगा cos b इक्वल टू a की जगह हम क्या रखेंगे 18, तो यहाँ से क्या आएगा 18 का स्क्वायर और प्लस का c की जगह क्या रखेंगे 30, तो क्या करेंगे 30 का स्क्वायर और माइनस b, और b की जगह क्या है बेटा 24, तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा अपान में क्या करेंगे 2 गुणे a की जगह 18 और c की जगह क्या रखेंगे बेटा, c की जगह रखेंगे 30। ठीक है, तो c की वैल्यू 30 है। तो यहाँ से cos b की वैल्यू देखो 18 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 324, 18 का वर्ग 324 और 3 त्रिक का 900, 30 का वर्ग 900 और यहाँ से 24 के स्क्वायर करो 576 वही आएगा। ठीक है, 24 के स्क्वायर करेंगे 576 और बटे में क्या आएगा 2 गुणे 18, यहाँ से क्या आएगा 2 गुणे 18 और गुणे क्या आएगा 30। तो आगे यहाँ करते हैं। अब जैसे कि हमको पता है यहाँ से क्या करेंगे cos b इक्वल टू यहाँ से क्या करेंगे 324। अब देखो 9 में से 576 घटाओ तो 10 में से 6 जाएंगे क्या आएगा 4, ठीक, और क्या 9 में से 7 जाएंगे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहाँ से क्या बचा, और 8 में से 5 जाएंगे क्या आएगा 3, तो वही 324 आएगा, बिल्कुल है ना। अगर 900 में से 576 घटाएंगे तो क्या आएगा 324, तो प्लस का 324 आएगा और बटे में क्या है 2 गुणे 18 और गुणे में क्या है 30, यानी तो यहां से सिंपल हम करेंगे cos b इक्वल टू, अब देखो 324 को चाहे 2 बार जोड़ लो चाहे इसमें 2 का गुणा करा लो, ठीक, समझ आए ना। 324 गुणे 324 प्लस 324, तो हम इसको सिंपल ऐसे करेंगे 2 गुणे 324 और अपान में क्या आएगा 2 गुणे 18 और गुणे में क्या है 30। अब जैसे कि आपको पता 18 गुणे 18 क्या होगा 324, तो 18 क्या होगा 324, तो यहां से क्या आएगा 18 हो गया, ये 2 से इस 2 को भी काट दें तो यहां सिंपल आएगा क्या आएगा 18 बटे क्या आएगा 30, काटो 36 18 और यहां से क्या आएगा 6 पंजे 30। तो सिंपल आप कहेंगे सर cos b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 3/5। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है cos c की वैल्यू, तो cos c की वैल्यू आप खुद से निकालिएगा। जैसे कि हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं cos c इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, जैसे कि आपको पता जो कोण यहाँ होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है माइनस में, बाकी की 2 भुजाएं क्या होंगी प्लस में। तो cos c इक्वल टू लिखेंगे, आप बोलेंगे सर a स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर, यहाँ कोण कौन सा c, तो यहाँ से आएगा माइनस का c स्क्वायर और अपान में क्या आएगा 2ab। तो आप इस फार्मूले में रख के cos c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो cos c की वैल्यू a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, तो यहाँ से आप cos c की वैल्यू आप खुद से निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम इस चीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ से क्या है साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होगा कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से करेंगे क्या साइन स्क्वायर ए बराबर ये प्लस कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां से क्या आएगा साइन ए बराबर क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, लेकिन क्या आएगा प्लस माइनस, तो साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमको करना क्या है साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालना है, और ये साइन बी साइन सी क्या है इसी त्रिभुज के लिए, ठीक है, इसी त्रिभुज के लिए साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालना है ना। तो आप यहां से ये देख पा रहे होंगे इनका हर एक कोण, कोण ए कोण बी, यहां से क्या है ये कोण बी और ये क्या है कोण सी, हर एक कोण क्या है न्यून कोण, हर एक कोण क्या है न्यून कोण है, और न्यून कोण किस क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहां से साइन ए का मान भी क्या आएगा प्लस में आएगा, तो सिंपल हम करेंगे क्या साइन ए का मान ये जो प्लस माइनस है सिंपल यहां से आएगा
वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ बारी बारी से चीजें रख देंगे, तो यहाँ से आएगा साइन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस, अभी देखो जैसे हमने का से की वैल्यू निकाला है तो का से बराबर क्या है 4/5, तो यहाँ से क्या करेंगे 4/5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस चार के इसको 4×4 = 16 और 5×5 = 25, तो यहाँ से सिंपल आएगा साइन ए बराबर, यहाँ से आएगा अंडर, देखो ये 25 के इधर गुणा कराएंगे, 25 से कम 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ से क्या आएगा 9/25 और सिंपल 9 से क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 और 25 से क्या आएगा 5, तो इसी तरह हम साइन ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, साइन बी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस का कॉस स्क्वायर बी, वहां क्या था, यहाँ क्या है साइन बी, तो अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर बी, वहां साइन ए था तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर ए, इसी तरह साइन सी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर सी, और साइन बी की वैल्यू भी क्या आएगी प्लस में, क्योंकि देखो ना ये ए ये बी और सी तीनों कोण क्या है न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ साइन बी की वैल्यू भी आएगी अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर बी, तो यहाँ से रखेंगे साइन बी बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस बी। अब जैसे कि हमने कॉस बी की वैल्यू निकाला, कॉस बी इक्वल टू क्या 3/5, तो यहाँ से क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आएगा साइन बी इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस 3×3 = 9, 5×5 = 25, तो यहाँ से क्या आएगा साइन बी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट वन, देखो ये 25 के इधर गुणा कराएंगे, 25 से देखो 25 से कम 25, 25 के इसके था मल्टीप्लाई, तो 25 से कम 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 16, तो क्या आएगा 16/25, तो सिंपल हम लिखेंगे क्या साइन बी इक्वल टू 16 से क्या आएगा 4 और 5×5 = 25, से क्या आएगा 5 आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि साइन बी की वैल्यू क्या आएगी 4/5। अब इसी तरह आपको साइन सी की वैल्यू निकालना है, जो कि आपको खुद से निकालना है, तो यह साइन सी इक्वल टू क्या आएगा वन माइनस का कॉस स्क्वायर क्या आएगा सी आएगा, तो इसमें वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए कि a + b/c बराबर cos a - b/2 और बटे में sin c/2 है। तो हमको करना क्या है, या तो ये वाला पक्ष सॉल्व करके ये वाला लाना है, या इधर वाला सॉल्व करके ये वाला लाना है। तो हम सिंपल करेंगे क्या, ये वाला पक्ष लेके इधर वाला करेंगे, क्योंकि इधर से हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ से क्या है a + b और अपान में क्या है सी। जैसे कि क्या किसी त्रिभुज ABC के लिए है, तो आपको साइन फार्मूला पता होगा। साइन फार्मूला होता क्या है, जैसे हमने बताया है A/sin A और B/sin B होता है, और यहां से क्या लिखे थे C/ क्या होता है sin C इक्वल टू क्या लिखे थे K। तो यहां से बारी बारी से यहां से अगर हम करेंगे A/sin A बराबर क्या करेंगे K के बराबर करेंगे, इसको भी K के बराबर कर सकते हैं, इसको भी K के बराबर कर सकते हैं, इसको भी K के बराबर करेंगे। तो A/sin A बराबर K, तो हम सिंपल यहां से लिखेंगे क्या A बराबर आएगा K sin A, A बराबर क्या लिखेंगे A बराबर K sin A लिखेंगे, और B बराबर इसी प्रकार K sin B लिखेंगे, और इसी प्रकार C बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा C बराबर लिखेंगे K sin C, ठीक है। तो A बराबर K sin A और B बराबर K sin B और C बराबर K sin C इसमें लिखेंगे। तो यहाँ सिंपल करेंगे क्या, A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे K sin A और प्लस का B की जगह क्या लिखेंगे बेटा K sin B, और अपान में क्या है, अपान में C है, तो हम क्या लिखेंगे K sin C। अब जैसे कि आपको पता ऊपर हम K कॉमन ले लें, ऊपर अगर हम K कॉमन लेंगे तो यहाँ से K कॉमन लेंगे तो क्या आएगा sin A और प्लस का क्या आएगा sin B आएगा, और अपान में क्या है, अपान में है K sin C, ठीक है। या और इस K से इस K को हम काट दें, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ सिंपल आएगा क्या sin A प्लस का sin B और अपान में क्या आएगा sin C आएगा, क्या आएगा sin C। अब जैसे कि इसमें हम ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे sin x + sin y वाला,
अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से हम साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से देखो यक्स की जगह क्या है ए और y की जगह क्या है b, तो साइन x प्लस साइन वाला फार्मूला होता है बेटा टू साइन x प्लस वाई, तो यहाँ क्या है a प्लस बी, तो क्या करेंगे बेटा a प्लस बी और बटे में 2, तो टू साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और इनटू होता है cos x माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, क्या लिखेंगे यहां से आएगा, यहां से क्या आएगा a माइनस बी बटे 2 और अपान में क्या है साइन सी। अब जैसे देखो आपको एक फार्मूला पता साइन 2a का फार्मूला पता होगा, साइन 2a बराबर होता है बेटा 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब हम यहां कर दें साइन a बराबर, तो साइन a का फार्मूला क्या होगा, देखो यहां कोण क्या था 2a, यहां कोण क्या था 2a, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, यहां क्या था 2a, तो यहाँ क्या आया a और a क्या है 2a का आधा। अब यहाँ कौन सा कोण है बेटा a कोण है ना, तो यहाँ फार्मूला आएगा 2 साइन, यहाँ देखो 2a था तो 2a का आधा a आया, यहाँ a है तो 2 साइन a का आधा क्या आएगा a बाई 2, तो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस क्या आएगा a बाई 2। तो आप बोल सकते हैं सर साइन a के जगह हम 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ साइन सी है, यहाँ क्या है साइन सी, तो हम सिंपल करेंगे क्या 2 साइन सी बाई 2 और इंटू कॉस सी बाई 2 हम लिखेंगे। अब देखो इस 2 से इस 2 को हम क्या कर दें काट दें, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आगे देखते हैं, यहां से आएगा हमारा साइन ए प्लस बी बटे 2 और इंटू में क्या है कॉस ए माइनस बी और बटे में क्या है 2 और अपान में क्या है, अपान में यहां से क्या है साइन सी बाई 2 और इनटू में क्या है कॉस सी बाई 2। अब जैसे हमको प्रूव क्या करना, a प्लस बी बटे सी बराबर कॉस ए माइनस बी बटे साइन सी बाई 2, ये लाना है। तो देखो कॉस ए माइनस बी यहां मिल गया, देखो कॉस ए माइनस बी यहां मिला, कॉस ए माइनस बी ऊपर लाना और बटे में क्या है साइन सी बाई 2, तो मतलब ये वाला हमको लाना है और ये वाला लाना है, ये वाला लाना है और ये वाला, मतलब साइन ए प्लस बी बटे 2 और कास सी बाई 2, इन दोनों को हटाना है, तो इन दोनों को हम हटाएंगे और इन दोनों में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम इन दोनों को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हम त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कर रहे हैं, तो हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, यहाँ सिंपल बनाएंगे त्रिभुज एबीसी, तो ये क्या है ए और ये क्या है बेटा बी और ये क्या है सी, ये कोण ए है और ये कोण बी है और ये क्या है कोण सी। तो त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, तो हम लिखेंगे a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। अब देखो बेटा यहाँ क्या a प्लस बी बटे 2, यानी बटे में 2 है ना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे 2 का भाग, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो यहाँ शकल देखो इसकी a प्लस बी बटे 2 है, यानी a प्लस बी बटे 2, तो a प्लस बी को हम साथ में लेंगे, यहाँ से करेंगे क्या a प्लस बी बटे 2 और प्लस का क्या करेंगे c बटे 2 बराबर क्या आएगा 90 आएगा, ठीक 90 आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे बेटा c बाई 2 बराबर हम लिखेंगे 90, ये a प्लस बी या इसके जगह 1 मिनट इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी की जगह बेटा हम लिखेंगे क्या a प्लस बी और बटे में क्या करेंगे 2 बराबर आएगा, यहां से आएगा 90 और ये प्लस सी बाई 2 इधर जाएगा माइनस का सी बाई 2। तो आप कह सकते हैं सर हम a प्लस बी बटे 2 की जगह 90 माइनस सी बाई 2 रखेंगे, तो यहां से सिंपल हम करेंगे क्या साइन, देखो यहाँ साइन a प्लस बी बटे 2 है कि नहीं, साइन a प्लस बी बटे 2, तो साइन a प्लस बी बटे 2 की जगह हम 90 माइनस सी बाई 2 रखेंगे। अब ये फार्मूला आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता, क्या होता कॉस थीटा। और सेम इसी प्रकार साइन 90 माइनस सी बाई 2 यहां से आ जाएगा बेटा कॉस सी बाई 2, क्या आएगा 90 माइनस सी बाई 2 क्या आएगा कॉस सी बाई 2। तो हम सिंपल करेंगे क्या साइन ए प्लस बी बटे 2 के जगह हम लिखेंगे क्या साइन, क्या लिखेंगे 90 माइनस सी बाई 2 और इनटू में करेंगे क्या कॉस ए माइनस बी और बटे में क्या है 2 और अपान में क्या आएगा, अपान में क्या दिया है साइन सी बटे 2 और इनटू क्या है कॉस सी बटे 2। अब आपको पता साइन 90 माइनस सी बाई 2 क्या आएगा कॉस सी बाई 2, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस सी बाई 2 और यहाँ से क्या है कॉस ए माइनस बी और बटे में 2
और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या है साइन सी बटे दो और इनटू क्या है कॉस सी बटे दो। अब देखो ये कॉस सी बटे दो कॉस सी बटे दो कट जाएगा तो सिंपल हमारे पास बचेगा क्या, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख दें क्या बचा हमारे पास बचा कॉस ए माइनस बी बटे दो और अपान में क्या है, अपान में है साइन सी बटे दो। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक, अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए माइनस बी अपान सी इक्वल टू क्या है साइन ए माइनस बी बटे दो और बटे में क्या है cos सी बाई टू। मतलब वही क्वेश्चन है, यही पिछला वाला क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, ये वाला पक्ष लेके इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे, यहाँ से क्या है ए माइनस बी और बटे में क्या है सी। अब जैसे कि आपको पता है ए की जगह हम क्या लिखेंगे, के साइन ए लिखेंगे कि नहीं, ए की जगह हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, के साइन ए और माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, के साइन बी और अपान में क्या लिखेंगे, के साइन सी। क्या लिखेंगे, के साइन सी। आप बोलेंगे सर यहाँ के कॉमन ले लो, और जब हम ऊपर के कॉमन लेंगे बेटा तो के कॉमन लेंगे तो ये आएगा और नीचे तो ये ऊपर के कॉमन लेने पर साइन ए माइनस साइन भी बचेगा, है ना, साइन ए माइनस साइन भी बचेगा और बटे में क्या आएगा साइन सी। तो हम के कॉमन लेके ये के से के ऊपर नीचे कट जाएगा तो हम सिंपल डायरेक्ट यहाँ से के को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने के को यहाँ से हटा दिया। ठीक, तो अब आगे हम करेंगे क्या बेटा, अब यहाँ क्या करेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला लगाओ। क्या लगाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला। तो यहां से देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता क्या है टू, क्या लिखेंगे टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो ए की जगह है ए और वाई की जगह बी, तो यहां लिखेंगे टू कॉस ए प्लस बी बटे दो और इनटू होता है साइन एक्स माइनस वाई मतलब ए माइनस बी और बटे में क्या आएगा दो और अपान में जैसे अभी हमने साइन टू ए का फार्मूला बताया ना, यहां से अगर हम कह दें कि साइन टू सी का फार्मूला, तो साइन टू सी का फार्मूला होगा टू साइन सी और इनटू में आएगा कॉस सी। साइन टू सी का फार्मूला टू साइन सी इंटू कॉस सी। इसी प्रकार अगर हम साइन सी का मान निकालें, साइन सी का फार्मूला निकालें, तो देखो यहाँ क्या था टू सी, तो टू सी का आधा क्या आया सी, तो यहाँ क्या है सी, तो सी का आधा सी बाई टू आएगा, तो क्या आएगा टू साइन सी बाई टू और इनटू क्या आएगा कॉस सी बाई टू। तो इस फार्मूले को नीचे लगाएंगे तो साइन सी की जगह हम लिखेंगे टू साइन सी बटे दो और इनटू कॉस सी बटे दो। समझ गए, तो यहां से इस दो से इस दो को हम क्या कर देंगे, सिंपल काट देंगे। अब जैसे कि अभी हमने पीछे बताया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180n। जैसे हमको लाना क्या है साइन ए माइनस बी बटे दो और बटे में क्या है cos सी बटे दो लाना है ना। तो देखो साइन ए माइनस बी बटे दो मिल गया और ये क्या है cos सी बटे दो मिल गया। तो मतलब इसको रखना है और इसको रखना है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्टों को चेंज करके क्या करना काट देना, क्योंकि हमको इतना ही लाना है। तो यहां से लिखेंगे क्या बेटा, यहां से आएगा cos ए प्लस बी और बटे में दो और इनटू क्या करेंगे साइन ए माइनस बी और बटे में दो और अपान में क्या करना है, अपान में करना है साइन सी बटे दो और इनटू कॉस सी बटे दो, है ना। तो साइन ए माइनस बी बटे दो और कॉस सी बटे दो ये लाना और इन दोनों को हटाना। ये दोनों कैसे हटेंगे, अब जैसे कि पता है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये क्या है किसी एक त्रिभुज में प्रूव किया जा रहा है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यहाँ दो का भाग करेंगे तो यहाँ भी दो का भाग करेंगे। तो सिंपल आप बोलेंगे सर a प्लस बी के जगह हम क्या लाएंगे, यहाँ से a प्लस बी बटे दो के जगह हम लिखेंगे डायरेक्ट 90 माइनस ये क्या है सी बटे दो आएगा, इधर जाएगा सी बाई टू हो जाएगा। तो सिंपल हम लिखेंगे यहां से क्या आएगा cos और a प्लस बी बटे दो की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस a प्लस बी बटे दो की जगह लिखेंगे 90 माइनस का c बटे दो और इनटू आएगा c साइन a माइनस बी बटे दो और अपान में क्या है बेटा साइन c बटे दो इनटू क्या आएगा cos c बटे दो। अब जैसे कि आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा आता है। ठीक है, इसको याद रखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या है cos 90 माइनस सी बाई टू, ये सी बाई टू थीटा काम करेगा तो यहाँ सिंपल हम लिखेंगे साइन सी बाई टू और इनटू साइन
ए माइनस बी और बटे में 2 और यहाँ से क्या आएगा साइन सी बटे 2 और इंटू कॉस सी बटे 2। देखो ये साइन सी बटे 2 साइन सी बटे 2 कट जाएगा, सिंपल बचेगा क्या साइन ए माइनस बी बटे 2 और अपान में क्या है अपान में बचेगा कॉस सी बटे 2। और ये इसी चीज को हमको क्या करना था प्रूव करना था, तो यही आपका क्या है राइट हैंड साइड। ठीक, अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है कह रहा साइन बी माइनस सी बटे 2 बराबर बी माइनस सी बटे ए और इनटू क्या है कॉस ए बाय 2, मतलब इसको हमको प्रूव करना है। तो क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर देखो हम इसको ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, तो क्या आएगा साइन बी माइनस सी और बटे में क्या है 2 और ये कॉस ए बाय 2 को इधर ले आओ। ठीक है, तो कॉस ए बाय 2 को इधर लाएंगे, वही पिछले क्वेश्चन जैसे बन जाएगा सेम। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे कॉस ए बाय 2 इधर ले आया और इधर बराबर क्या करेंगे b माइनस सी और बटे में क्या है a। अब देखो हम सिंपल वही पिछले क्वेश्चन जैसे बन गया, हम सिंपल क्या करेंगे ये वाला पार्ट इधर वाला पक्ष लेके ये सॉल्व कर देंगे। तो हम यहां से लिखेंगे क्या राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से लेंगे तो यहां से आएगा b माइनस सी और बटे में क्या आएगा a। अब जैसे कि आपको पता है हम यहां से करेंगे क्या, यहां से क्या आएगा यहां से आएगा b की जगह हम क्या लिखेंगे k साइन b लिखेंगे, तो b की जगह लिखेंगे k साइन बी और माइनस सी की जगह लिखेंगे के साइन सी और अपान में क्या करेंगे ए की जगह क्या लिखेंगे आपको पता है के क्या लिखेंगे के साइन ए। अब जैसे देखो यहां ऊपर हम के अगर कॉमन लेंगे तो के कॉमन लेंगे तो साइन बी माइनस साइन सी बचेगा और के से के ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं इस के को यहां से हटा दे, मान लो हमने कॉमन लेके हटा दिया। ठीक है, ये हमने के को यहां से हटा दिया। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या साइन बी माइनस सी अपान में क्या है साइन ए। अब जानते हो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे वही पिछला फार्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला लगा दो। तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता क्या है बेटा 2 कॉस क्या होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह बी है और वाई की जगह क्या है सी, तो 2 कॉस बी प्लस सी और बटे में 2 और इनटू क्या होता साइन इनटू साइन बी क्या आएगा साइन बी माइनस सी और बटे 2 और अपान में देखो साइन ए का फार्मूला इसमें लगाएंगे वही 2 साइन ए बाई 2 और इनटू कॉस ए बाई 2 वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा। जैसा कि हमको लाना क्या है साइन बी माइनस सी बटे 2 बटे कॉस ए बटे 2 लाना है। तो देखो साइन बी माइनस सी बटे 2 मिल गया और कास ए बटे 2 मिल गया, मतलब ये दोनों मिल गए। अब हमको इसको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इन दोनों पार्टों को किसी न किसी प्रकार से हटाना है, तभी ये क्या होंगे काटना है, तभी ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से बचा क्या हमारे पास, यहां से बचा कॉस बी प्लस सी बटे 2 और इनटू क्या है साइन इनटू क्या है इनटू है साइन बी माइनस सी बटे 2 और अपान में क्या है साइन ए बटे 2 इंटू कॉस ए बटे 2 ये है। अब देखो यहां से क्योंकि ये क्या है किसी एक त्रिभुज में प्रूव किया जा रहा, तो आपको पता है यहां से हम करेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश बटे में 2 करेंगे, ये बटे में 2 कर दिया, इधर भी हम 2 का भाग करेंगे। यहां से क्या b प्लस सी बटे 2, तो हम साथ में क्या करेंगे b प्लस सी बटे 2 करेंगे और इधर क्या आएगा 90 और देखो ये b प्लस सी, ताकि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं a बटे 2 प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 2 कर सकते हैं, लेकिन b प्लस सी बटे 2 b प्लस सी साथ में तो b प्लस सी साथ में ले, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या आएगा 90 माइनस का क्या आएगा a बटे 2। तो b प्लस सी बटे 2 के जगह हम 90 माइनस का a बाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ से सिंपल वही आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे कॉस और b प्लस सी बटे 2 की जगह 90 माइनस का हम लिखेंगे a बटे 2 और इनटू में क्या आएगा साइन b माइनस सी बटे 2 और अपान में क्या है अपान में है साइन a बटे 2 और इनटू आएगा कॉस a बटे 2। अब जैसे कि फार्मूला पता होगा कॉस क्या होता कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ लगाओ कॉस 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ से आएगा बेटा साइन ए बाई 2 और यहाँ से क्या है साइन बी माइनस सी बटे 2 और अपान में साइन ए बटे 2
और इंटू क्या है कॉस ए बटे 2। अब देखो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया, बचेगा क्या हमारे पास, वही यहां से आएगा साइन बी माइनस सी बटे 2 और बटे यहां से क्या आएगा कॉस ए बटे 2। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, यही तो हमको लाना था। देखो ना ये तो हमने क्या किया, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे यानी रीराइट कर लिया, फिर से लिख लिया। तो बी माइनस सी बटे ए बराबर साइन बी माइनस सी बटे 2 और अपान में cos ए बाय 2। और इसी चीज को हमको प्रूव करना था, तो यही आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने राइट हैंड साइड से चला, हमको क्या मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी कॉस सी और माइनस का सी कॉस बी इक्वल टू क्या लाना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमको करना क्या है, चाहे इधर वाला सॉल्व करके इतना लाएं या इधर वाला सॉल्व करके इतना लाएं। तो हमको करना क्या बेटा, हम इधर वाला पक्ष, ये वाला पक्ष लेके इधर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहां से क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहां से क्या है बेटा ए और क्या है बी और यहां से क्या है कॉस सी और माइनस का सी और क्या है सी कॉस बी, ठीक है ये है। अब देखो हम इसमें टेक्निक ये लगाएंगे, ये ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, तो यहां से हम करेंगे क्या बेटा, हमको जो आंसर लाना है सब बी और सी के रूप में लाना है। ये जो हमारा आंसर बेटा कहीं ना कहीं ये बी ए बी सी के फॉर्म में है कि नहीं, ये वाला आंसर। तो आप ये सोचेंगे सर ये पूरा टर्म्स जो है हम कहीं ना कहीं इस पूरे को ए बी सी के रूप में बदल दें तो कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो हम इस पूरे मटेरियल को ए बी सी के रूप में बदल देंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला आंसर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको बी और सी में आंसर लाना है। तो इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी के जगह कुछ नहीं रखेंगे, कॉस सी और कॉस बी की जगह हम फार्मूला लगाएंगे। तो हम ए बी और सी की जगह कुछ नहीं रखेंगे और यहां से हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या बेटा, यहां से कॉस सी की वैल्यू, जैसे कि आपको पता कोसाइन फार्मूला, कॉस सी की वैल्यू यहां से होगी क्या, कॉस सी की वैल्यू यहां से लिखेंगे, कॉस सी की वैल्यू डायरेक्ट चाहे यहीं लिखे लेते हैं। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से लिखेंगे ए और ये क्या करेंगे बी गुड़े और कॉस सी की वैल्यू, जैसे कि आपको पता जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा माइनस में, बाकी क्या होती है प्लस में। तो यहां से लिखेंगे बेटा, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और सी है कोण तो सी स्क्वायर यहाँ माइनस यानी माइनस सी स्क्वायर और अपान में क्या होगा 2ab, ठीक ये हो गया। और माइनस यहां से क्या करेंगे सी और गुड़े कॉस बी की वैल्यू रखो, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा सी स्क्वायर। यहाँ कोण बी है तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी माइनस में, तो यहां से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में क्या लिखेंगे 2ac, क्या होगा 2ac। तो कहीं ना कहीं हमने इसको ऐसे बदल दिया। अब देखो समझ पा रहे हैं, यहां देखो इस b से इस b को हमने काट दिया और यहां से इस c से इस c को क्या कर दें काट दें, तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास, यहां से है हमारे पास ये a। अब देखो यहां से a है, देखो यहाँ 1/2a, ये वो 2a है और यहाँ भी 2a है। तो क्या हम इसमें सिंपल अभी लिख लो, या तो लिख लेते हैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या है सी स्क्वायर अपान में क्या है 2a और माइनस का क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसको कोष्ट में रखना क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होगा और अपान में क्या है 2a, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि सर इसमें 1/2a, ये जो बटे में 2a है 1/2a कॉमन है, तो हम 1/2a कॉमन लेंगे और जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा माइनस माइनस और यहां से क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये आया। अब देखो ये ए से ए क्या होगा कट जाएगा, तो यहां से आएगा 1/2 यहां से क्या करेंगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा कराओ माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। तो अब इसको काट दो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ठीक है। देखो यहाँ बी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो यहां से करेंगे क्या 1/2 क्या है 1/2 है और बी स्क्वायर क्या आएगा 2b स्क्वायर और यहां से क्या है माइनस सी स्क्वायर यहां से क्या आएगा बेटा माइनस 2c स्क्वायर, तो यहां से आएगा 1/2 ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या फाइनल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यही हमको क्या करना था लाना था, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया और यही आपका क्या है
राइट हैंड साइड है, तो आप यहां से समझ सकते हैं।